नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है निशानी। अरे कहाँ गए सब लोग? यहाँ आओ, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है। क्या हुआ? घर सिर पर क्यों उठा रखा है? लड़के वालों की तरफ से हाँ है। अब बस तुम शादी की तैयारियां करो। हमारी बेटी के भाग खुल गए, जो इतने अमीर और अच्छे परिवार में बहू बनकर जाएगी। देखना, मैं रजनी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रजनी राकेश और मीना जी की इकलौती बेटी है। वो सबकी लाडली है, इसलिए उसका रिश्ता उन्होंने अपनी हैसियत से बड़े घर में किया। रजनी से बड़ा भाई है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही रेनू से हुई थी। ससुराल में रमन और राकेश जी ही उसके शुभचिंतक थे। मीना जी और रजनी की नज़रों में वो कभी ना अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी भाभी। मीना जी शादी की तैयारियों में जुट गई। जैसे जैसे शादी नजदीक आती जा रही थी, वैसे ही मीना जी का व्यवहार रेनू के लिए शहद सा मीठा होने लगा था। रेनू समझ चुकी थी, कुछ ऐसा है जो उसके हित में नहीं है। तभी सासू माँ की आवाज में इतनी मिठास है, पर क्या, ये वो समझ नहीं पाई। रजनी की शादी की तैयारियों की भागदौड़ सास ससुर को करते देख उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी थी। वो भी तो इसी तरह भाग भाग कर काम करती रहती। अपनी बीमारी तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। माँ को याद करते हुए रेनू की आंखें भर आई, क्योंकि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और उसके हाथों से उसकी माँ की ममता की डोर छूट गई थी। उसे लगा उसका मायका माँ के साथ ही खत्म हो गया। सच में मायका का अर्थ ही है जहाँ हर समय ममता रूपी अमृत बरसता हो। बहू, मेरे कमरे में आना। एक दिन मीना जी बड़े प्यार से रेनू से बोली। जी मम्मी जी। बहू, तुम जानती हो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि रजनी की शादी का सारा भार उठा सकें। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने जेवर रजनी को दे दो। इससे रमन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। रेनू बुत्सी बन गई। उसे लगा जैसे उससे किसी ने उसकी माँ को ही मांग लिया हो, क्योंकि वो गहने बचपन से ही उसकी माँ ने उसके लिए संजो कर रखे थे। मीना, तुम बहू से उसके जेवर नहीं मांग सकती। हमसे जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन एक बेटी की गहने दूसरी बेटी को नहीं देंगे। उन पर सिर्फ बहू का हक है। राकेश जी रेनू की मनोदशा देखते हुए बोले। मैंने आपकी राय नहीं मांगी, ये औरतों के बीच की बात है। आप ना ही बोले तो अच्छा है। बहू, तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो। बेरुखी और कड़क आवाज में मीना जी बोली। हमेशा खामोश रहने वाली रेनू ने आज अपनी जबान खोल ही दी। मम्मी जी, आप चाहे रजनी को मेरा कोई भी सामान दे दीजिए, पर वो गहने मैं नहीं दे सकती। वो गहने मेरी माँ की निशानी है। मुझे जब भी उनकी याद आती है तो मैं इन्हें छूकर या पहनकर उन्हें महसूस कर लेती हूँ। बहू, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज इस घर के लिए होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताया कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है? क्या मायके से यही सब सीख कर आई हो कि अपनी सास से जबान लड़ाओ? तुमसे ज़रा कुछ मांग लिया तो हमें ही सुनाने लगी। मम्मी जी, आपको जो जरा सा लग रहा है वो मेरे लिए सब कुछ है, और जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। मम्मी जी, मेरी जबान खोलने पर आपने ही मजबूर किया। यदि आप ऐसी बातें न करती तो मैं कभी आपको जवाब नहीं देती। और मम्मी जी, बहू सब कुछ अपने मायके से सीख कर नहीं आती। कुछ बातें ससुराल वालों का व्यवहार सिखा देता है और उन्हें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। रेनू को पहली बार अपना विरोध करते देख मीना जी सकपका गई। देख ले बेटा अपनी बीवी को, अब तू ही इससे बात कर। रमन को आता देख मीना जी बोली। मम्मी, रेनू सही बोल रही है। वो अपनी मम्मी की गहने नहीं देगी। रजनी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना हो सकेगा अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बेटी से उसके माँ की निशानी लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मीना जी अकेली पड़ गई, इसलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। और रेनू की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज रमन ने खुलकर उसका सहयोग और समर्थन किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।